नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। इस भाग में हम आपके लिए बताएंगे वृषभ राशि के दर्शकों का 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक एक वर्ष का वार्षिक राशिफल के बारे में बताएंगे। इस एक वर्ष के अंदर वृषभ राशि के दर्शकों के लिए कौन कौन सी खुशी मिलने वाली है, आपके लिए कौन कौन से ग्रह लाभदायक सिद्ध होंगे, आपको कौन कौन सी परिस्थिति से गुजरना पड़ सकता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, आपका व्यवसाय कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। यह सारी जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है, जिस व्यक्ति के नाम का प्रथम अक्षर इन शब्दों से शुरू होता है ई उ ए ओ ब बी बू बे बो, तो उस व्यक्ति की वृषभ राशि होती है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल बटन अवश्य दबाएं नए नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे वृषभ राशि के दर्शकों के प्रेम संबंधों के बारे में। प्रेम संबंध की दृष्टिकोण से यह वर्ष वृषभ राशि के लोगों के लिए प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा। वर्ष की शुरुआत से ही केतु ग्रह आपकी राशि से पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और केतु एक विच्छेदनकारी ग्रह होने के कारण आपके रिश्ते में बार बार तनावपूर्ण स्थिति बनी रहने के पूर्ण आसार बनते हैं। एक दूसरे को समझने में समस्याएं आएंगी, जिससे आपके प्रेम की डोर नाजुक होती चली जाएगी। यदि आप इसको समय रहते नहीं संभाल पाए तो रिश्ता टूट सकता है। इस साल आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आप जिनसे प्रेम करते हैं, अपने उस पार्टनर के बारे में आप कितना जानते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपका प्यार अभी अभी शुरू हुआ है तो आपको प्यार में धोखा भी मिल सकता है। इसलिए सावधानी रखें और आंखें खोलकर चारों ओर देखकर सच्चाई से अवगत हो जाएं। अंधेरे में ना रहें। आप जिनसे प्यार करते हैं उनके बारे में भी सब कुछ जानने की कोशिश करें, ताकि आने वाले समय में किसी तरह की कोई समस्या ना हो और आप अपने जीवन को प्रेमपूर्वक व्यतीत कर सकें। अगस्त से अक्टूबर के बीच का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत अनुकूल होगा। यदि आप पहले से ही किसी से प्रेम संबंध हैं, तो आपके रिश्ते में प्रेम की बढ़ोतरी होगी। प्रेम संबंधों में भी बढ़ोतरी के योग बनेंगे। आपसे स्नेह बढ़ेगा और एक दूसरे को पर्याप्त समय भी दे पाएंगे तथा रिश्ते की अहमियत को समझते हुए आप अपने पार्टनर को जी भरकर प्यार करने के आसार नजर आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वृषभ राशि के दर्शकों के पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि के लोगों के लिए इस वर्ष की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। हालांकि वर्ष की शुरुआत में आपके पिताजी से अच्छे संबंधों का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन माताजी और पिताजी दोनों का स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहने के आसार नजर आते हैं, इसलिए आपको उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। भाई बहनों से आपके संबंध प्रगाढ़ रहेंगे और वह समय समय पर आपकी मदद भी करते रहेंगे। वर्ष के मध्य में अप्रैल से जून के बीच पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। किसी संपत्ति को लेकर विवाद होने के आसार बनते हैं। इस दौरान धैर्य से काम लें और मामले को शांति से सुलझाने का प्रयास करें। धीरे धीरे समय गुजर जाने के बाद पारिवारिक संबंध फिर से शांतिपूर्ण हो जाएंगे। आप अपने परिवार के साथ अगस्त से अक्टूबर के बीच तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं और साथ में समय बिताने से परिवार में नई ऊर्जा का प्रवेश होगा और पुरानी समस्याओं में कमी आएगी। आपको किसी दूर के रिश्तेदार के विवाह में शरीक होने का मौका भी नवंबर से दिसंबर के बीच मिल सकता है। इससे परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे वृषभ राशि के लोगों के वैवाहिक जीवन के बारे में। वैवाहिक जीवन की दृष्टिकोण से यह वर्ष वृषभ राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल रहने के पूर्ण आसार बनते हैं।
वर्ष की शुरुआत में ही शुक्र और बुध आपके सप्तम भाव में रहकर आपके जीवन साथी को प्रेमपूर्ण बनाएंगे। आप और आपके जीवन साथी के बीच दाम्पत्य जीवन में प्रेम की बढ़ोतरी होगी। रोमांस के योग भी बनेंगे। साथ में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। हालांकि जनवरी से मार्च के बीच का समय बहुत अच्छा रहेगा। आप और आपके जीवन साथी के मध्य नजदीकियां बढ़ेंगी। आप पारिवारिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और एक दूसरे के सच्चे जीवन साथी बनते नजर आएंगे। जनवरी से फरवरी के बीच जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उसके बाद अगस्त से अक्टूबर के बीच में एक बार फिर ऐसी ही स्थिति आ सकती है। इसलिए आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना होगा और उनका सही समय पर सही उपचार करवाना चाहिए, जिससे उन्हें सारी समस्याओं से आराम मिल सके। जून से अगस्त के बीच आपके रिश्तों में परेशानियां बढ़ सकती हैं और बाहर के लोगों का हस्तक्षेप भी बढ़ सकता है, इसलिए कोशिश करें कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आपके रिश्ते में दखलंदाजी ना कर पाए। अपने जीवन साथी को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले समय में यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच रिश्ता में मनमुटाव नहीं होगा और आप अपने दाम्पत्य जीवन का लुत्फ उठा पाएंगे। जीवन साथी को अप्रैल से जून के बीच कोई बड़ी अच्छी उपलब्धि मिलने के आसार बनते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को महत्वपूर्ण और मजबूत बनाने में उनका योगदान भी इस दौरान दिखाई देगा। इसके बाद हम बात करेंगे वृषभ राशि के दर्शकों के करियर के बारे में। राशिफल की दृष्टिकोण के अनुसार इस वर्ष वृषभ राशि के दर्शकों के लिए अपने करियर में सुखद और आशाजनक परिणामों की प्राप्ति होगी। आपकी राशि से दशम भाव में नवमेश और दशमेश शनि की उपस्थिति आपको मजबूत बनाएगी। आप अपनी नौकरी में अपना तजुर्बा लगाकर मेहनत करेंगे और आपकी यह मेहनत बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि आपका काम चारों ओर प्रशंसाजनक रहेगा। आप अपनी नौकरी को लेकर बहुत संजीदा रहेंगे और जी लगाकर काम करेंगे। इसका फायदा यह होगा कि आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। वे आपको सहयोग प्रदान करेंगे। नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने के अवसर भी प्रदान कर सकते हैं। वे आपको पदोन्नति देंगे और आपकी सैलरी में वृद्धि होगी, हालांकि इसमें थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन ऐसा होने की संभावना प्रबल रहेगी। विशेष रूप से मार्च से अप्रैल के बीच और दिसंबर के महीने में आपको अपनी नौकरी में उन्नति के पूर्ण आसार बनते हैं। इस वर्ष आपको जी भरकर मेहनत करनी है और अपने काम को और बेहतर बनाना है। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मियों का रवैया भी आपके प्रति अच्छा रहेगा और उनकी मदद भी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। किसी की बातों में आकर अपने किसी साथी को उल्टा सीधा बोलने से बचेंगे, तो आपको सभी का सहयोग भी मिलेगा और आपका काम भी बेहतर रहेगा। वृषभ राशि के दर्शकों के लिए यह साल आर्थिक तौर पर मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। वर्ष की शुरुआत में ही देव गुरु बृहस्पति द्वादश भाव में रहकर खर्चे करवाएंगे। यह खर्चे धार्मिक और महत्वपूर्ण कामों पर होंगे, इसलिए आवश्यक होंगे और आपको करने भी पड़ेंगे, लेकिन आपके आर्थिक बोझ को बढ़ाने वाले होंगे। हालांकि दूसरी तरफ शनि की दशम भाव से 12वें भाव पर दृष्टि होना और 11वें भाव में राहु की उपस्थिति आपको आर्थिक तौर पर धन लाभ प्रदान करती रहेगी। इससे आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। इस वर्ष की शुरुआत में मंगल के अष्टम भाव से 11वें और दूसरे भाव को देखने से गुप्त आय के योग भी बन सकते हैं। आपको किसी प्रकार की पैतृक संपत्ति या विरासत भी प्राप्त हो सकती है। वर्ष का पूर्वार्ध आमदनी की प्राप्ति के लिए आपके अनुकूल रहेगा और धन लाभ कराएगा। हालांकि इसी दौरान खर्चे भी रहेंगे। फिर 1 मई को बृहस्पति आपकी राशि में आने से खर्चों में कुछ कमी करेंगे
और आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। दूसरी ओर राहु लगातार आमदनी कराते रहेंगे, जिससे इस वर्ष आपके पास लगातार धन प्राप्ति का कोई ना कोई जरिया बना रहेगा और इससे वर्ष के आखिर तक आपकी आर्थिक स्थिति बेहद खुश रहेगी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बिना सोचे समझे धन का निवेश कहीं भी ना करें। शेयर बाजार में निवेश करना ज्यादा अनुकूल नजर नहीं आ रहा है, इसलिए शेयर बाजार में धन लगाने से बचने की कोशिश करें। इसके बाद हम बात करेंगे वृषभ राशि के लोगों के व्यापार के बारे में। वार्षिक राशिफल की दृष्टिकोण से इस वर्ष की शुरुआत आपके व्यापार के लिए अनुकूल रहने वाली है। शुक्र ग्रह और बुध ग्रह आपके 7वें भाव में रहेंगे, तो 12वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति होगी और शनि दशमी में राहु ग्रह 11वें भाव में होकर व्यापार के लिए उत्तम स्थितियों का निर्माण करेंगे। आपके व्यापार में आपको अपने व्यावसायिक साझेदार का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। वह भी आपके हाथ से हाथ मिलाकर व्यापार को आगे बढ़ाने में पूरी रुचि दिखाएंगे और आपके सम्मिलित प्रयास से आपका व्यापार उन्नति करेगा। यदि आप अकेले में व्यवसाय करते हैं तो भी वर्ष की शुरुआत आपके व्यवसाय को अच्छी उन्नति होगी। इसके बाद मार्च से अगस्त के बीच कुछ सावधानियां रखनी होंगी। इस दौरान किसी भी तरह का धन निवेश व्यापार के संदर्भ में करने से पहले 100 बार सोच ले, क्योंकि उसमें कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। यदि आप अपने व्यापार के लिए कोई नई जगह खरीद रहे हैं तो उसकी पूरी जांच करा ले, ताकि किसी तरह की कानूनी समस्या का सामना करना न पड़े। अगस्त के बाद से आपका व्यापार फिर से सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। इस वर्ष कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो अप्रैल से पूर्व करना बेहतर होगा। आपको वर्ष के पूर्वार्ध में विदेशी संपर्कों का भी पूरा लाभ मिलेगा। 1 मई के बाद बृहस्पति ग्रह आपकी राशि में आकर 7वें भाव, 5वें भाव और 9वें भाव को देखकर इन भावों की वृद्धि करेंगे और आपकी निर्णय क्षमता को मजबूत बनाएंगे, जिससे व्यापार में मनचाहे परिणाम प्राप्त होने के पूर्ण आसार बनते हैं और व्यापार की उन्नति देखकर आपको भी प्रसन्नता होगी। वृषभ भविष्यफल के अनुसार इस वर्ष आप अपने जीवन साथी को भी अपने व्यापार में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वृषभ राशि के दर्शकों की अचल संपत्ति और वाहन के बारे में। वार्षिक राशिफल की दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत में किसी भी तरह का वाहन खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी सूर्य का मंगल के साथ 8वें भाव में होना कुछ परेशानी दे सकता है। यदि ऐसे में आप कोई वाहन खरीद लेते हैं तो वह दुर्घटना का कारण बन सकता है। आपको धैर्य रखना होगा। ग्रह स्थितियों के अनुसार आपके लिए मार्च का महीना वाहन खरीदने के लिए उपयुक्त रहेगा। इस समय वाहन लेने से न केवल आपको प्रसन्नता होगी, बल्कि वह वाहन आपके लिए भाग्यशाली भी साबित होगा। इसके बाद मई और अगस्त के महीने में भी वाहन खरीद सकते हैं। शनि ग्रह की कृपा दृष्टि आपके चौथे भाव पर होने से आप भूमि के ऊपर भवन निर्माण कर सकते हैं। उनकी कृपा से पूरे वर्ष इसके योग रहेंगे, इसलिए आप कोशिश करेंगे तो आप इस वर्ष अपना मकान बनाकर तैयार कर लेंगे, जिससे आपकी वर्षों की इच्छा पूरी होगी और सुख की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त मार्च से अप्रैल और अगस्त से सितंबर के बीच का समय भी उपयुक्त रहेगा, जब आप कोई नई संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वृषभ राशि के दर्शकों के स्वास्थ्य के बारे में। वार्षिक राशिफल के अनुसार यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए कमजोर रहने के आसार बनते हैं, क्योंकि 5वें भाव में केतु ग्रह और 10वें भाव में बृहस्पति और इसके साथ 8वें भाव में मंगल और सूर्य की उपस्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कही जा सकती है।
इसके बाद आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह का 18 जनवरी से 12 फरवरी तक अष्टम भाव में जाना स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि करवा सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना चाहिए। हालांकि वर्ष के मध्य में स्वास्थ्य में विशेष सुधार होगा और आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कोई नई योजना बना सकते हैं और अपनी दिनचर्या में कुछ विशेष शामिल कर सकते हैं। अक्टूबर के महीने में सेहत में फिर से कुछ समस्या आ सकती है, इसलिए सर्दी गर्म की तासीर का ध्यान रखते हुए सही भोजन करें और सुपाच्य भोजन करें। इससे स्वास्थ्य में लाभ होगा। वर्ष के अंतिम महीने स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे वृषभ राशि के दर्शकों की संतान के बारे में। वार्षिक राशिफल के अनुसार यह वर्ष आपकी संतान और आपके लिए थोड़ा सा तनाव समय समय पर बढ़ सकता है, क्योंकि आप उनको बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। उनकी अपनी कुछ इच्छाएं होंगी जिनको समझकर आपको उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना चाहिए, लेकिन आप उन्हें ठीक से नहीं समझ पाएंगे, जिससे आपके बीच में कुछ दूरी बढ़ सकती है। यह दूरी बढ़ने से पूर्व ही आपको परिस्थितियों को संभाल लेना चाहिए। फरवरी का महीना उनकी उच्च शिक्षा के लिए बेहतर परिणाम लेकर आने वाला होगा। यदि आप उनके विवाह को लेकर चिंतित हैं तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच उनके विवाह के योग भी इसी वर्ष बनने वाले हैं और घर में शहनाइयां गूंज सकती हैं। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आपको कुछ प्रतीक्षा करनी होगी। अप्रैल के महीने में आपको इस संबंध में अच्छी खुशी मिल सकती है। यदि इस वर्ष आपको अपनी संतान को पहली बार स्कूल में दाखिला दिलाना है तो स्कूल का चयन सोच समझ कर करें। इससे उन्हें आने वाले समय में भी अच्छा फायदा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे जो वृषभ राशि के दर्शक छात्र हैं, उनकी शिक्षा के बारे में। वार्षिक राशिफल के अनुसार इस वर्ष विद्यार्थियों को जहां एकाग्रता की कमी से जूझना होगा, जिससे शिक्षा में कुछ समस्या आएगी, तो वहीं केतु ग्रह की 5वें भाव में उपस्थिति आपको गूढ़ विषयों में महारत हासिल करने में मदद करेगी। आप अज्ञात को खोजना पसंद करेंगे। यदि आप शोध के क्षेत्रों से जुड़े हैं तो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और उसमें आपको अपने अच्छे प्रदर्शन का बढ़िया परिणाम भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी विषय जो पुरातात्विक महत्व के हैं, भूगोल, इतिहास आदि विषयों को आप बहुत आसानी से समझकर उन पर अपनी पकड़ बनाने में कामयाब हो सकते हैं, जिससे इन विषयों में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। फिर भी इस वर्ष आपको अपनी एकाग्रता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसी की आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी। जो छात्र इस वर्ष के दौरान प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे तो उन छात्रों को कठिन मेहनत करनी होगी। आपके लिए मार्च से अप्रैल और उसके बाद सितंबर से अक्टूबर का समय बहुत उपयुक्त रहेगा। इस दौरान किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी और आपका किसी अच्छी जगह पर चयन हो सकता है। आपको अपनी पढ़ाई को लेकर दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा और हो सकता है कि घर से दूर जाकर पढ़ाई करनी पड़े। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो यह सपना इस वर्ष पूरा हो सकता है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको उच्च शिक्षा में अच्छी स्थिति मिलेगी। आप मनचाहे विषयों को मनचाहे कॉलेज में पढ़ने में कामयाब हो सकते हैं। विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे हैं तो कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि फरवरी से मार्च और जून से जुलाई के बीच आपके शिक्षा के लिए विदेश जाने की स्थिति बन सकती है। और इसके बाद हम बात करेंगे वृषभ राशि के दर्शकों के भाग्यशाली अंक के बारे में। अंक ज्योतिष के अनुसार वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है और वृषभ राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 2 और 7 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार यह बताता है कि इस वर्ष का कुल योग 8 होगा। यह साल वृषभ राशि के लोगों के लिए मध्यम रूप से फलदायक साबित हो सकता है।
कुछ क्षेत्रों को छोड़कर आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। बस आपको एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और इस वर्ष आपको किन किन क्षेत्रों में विशेष मेहनत करनी है, इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे। आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।